स्टूडेंट्स, पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ग्रामेटिकल पोर्शंस के अंतर्गत और मॉडल्स में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कैन, कुड और मे का प्रयोग बताया था, और सेकेंड पार्ट में मैंने आप सभी को माइट और शैल और शुड का प्रयोग बताया था। तो इस थर्ड सेशन में मॉडल एक्सिलरीज के थर्ड सेशन में मैं आपको विल और वुड का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो चलिए यूज ऑफ विल बताते हैं। विल का प्रयोग देखिए डियर स्टूडेंट्स, विल का प्रयोग गा, गे, गी के अर्थ में फर्स्ट जनरली इसका प्रयोग होता है, और जैसे आपने ना शैल का प्रयोग देखा था उसी तरह है स्पेशली, ठीक है, सामान्य अर्थ में और स्पेशल मीनिंग में, है ना, विशेष अर्थ में और सामान्य अर्थ में। तो जनरली में इसके साथ यानी कि ही, शी, इट, है ना, दे, ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ द प्लेस के साथ होता है, ठीक है। और स्पेशली में ना इसमें फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ होता है। तो जरा आप देखें विल का प्रयोग में ही, शी, इट के साथ प्रयोग होगा तो सामान्य अर्थ में होगा। ज़रा आप एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको स्पष्ट करता हूँ आप लोगों के बीच में। तो ज़रा आप देखें कि ही विल डू दिस वर्क, ठीक है, वह इस कार्य को करेगा। दूसरा, शी विल रीड दिस बुक, वह इस पुस्तक को पढ़ेगी, ठीक है। ही विल डू दिस वर्क, शी विल रीड दिस बुक। तो इस सामान्य अर्थ है वह इस काम को करेगा। और यहाँ पर जरा आप देखें कि वह इस पुस्तक को, है ना, पढ़ेगी, SHE है। तो जरा आप देखें यहाँ पर। अब स्पेशल में आप ज़रा देखें, स्पेशल में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ होगा आई विल डू दिस वर्क। देखिए ये एक्सचेंज हो गया ना, आई विल डू दिस वर्क, तो इसका अर्थ हो गया मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा, जरूर करूँगा, है ना, अवश्य करूँगा, ऐसा हो गया, ठीक है। मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा, जरूर करूँगा। दूसरा देखें, वी विल प्ले क्रिकेट, है ना, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट जरूर खेलेंगे, ऐसा हो गया, ठीक है, हम लोग क्रिकेट जरूर खेलेंगे, एटसेट्रा। देखिए डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ विल को आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। गागेगी के अर्थ में विल का प्रयोग होता है, ठीक है, और जनरली प्रयोग होता है ही, सी, इट, दे, यानी नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द थिंग्स के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन्स के साथ। जब थर्ड पर्सन्स के साथ इसका प्रयोग होगा विल का प्रयोग, तो ये सामान्य इसका अर्थ होगा ही, जैसे कि ही विल डू दिस वर्क, वह इस कार्य को करेगा। शी विल रीड दिस बुक, वह इस पुस्तक को पढ़ेगी। और नेक्स्ट देखते हैं कि स्पेशल में, है ना, विशेष अर्थ में होगा आई और वी के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन्स के साथ होगा आई विल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को अवश्य करूँगा। वी विल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट जरूर खेलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड, ठीक है, यूज ऑफ वुड।
तो जरा आप देखें, वुड का प्रयोग गागेगी के अर्थ में विल के पास्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया, और सेकंड होगा कि सामान्य रूप से, है ना, समान रूप से इच्छा या अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। और थर्ड जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो तीव्र इच्छा या अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए होता है। जरा आप देखिए, मैं वन बाय वन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। जरा आप देखें, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर मैं आपको नरेशन के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे आई विल डू दिस वर्क, ठीक है। ही सेड आई विल डू दिस वर्क, है ना। तो जब इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे तो बनेगा ही वुड डू दैट वर्क, ठीक है। जरा आप देखें, ही सेड आई विल डू दिस वर्क, तो आपने देखा कि ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क। आपको ये देखना है कि विल जो है ये वुड में बदल गया, ठीक है, विल वुड में बदल गया, इसलिए वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म में, है ना। नरेशन का रूल कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो विल का, है ना, तो विल वुड में बदल जाता है, वुड हैव में बदलता है, और वुड हैव जनरली नो चेंज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरा है कि सामान्य इच्छा अभिलाषा व्यक्त करने के लिए, जैसे कि आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, ठीक है। मैं एक अभियंता बनना चाहूँगा या मैं एक इंजीनियर बनना चाहूँगा। दूसरा, ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक बनना चाहेगा, वह एक डॉक्टर बनना चाहेगा। देखिए, सामान्य इच्छा और अभिलाषा व्यक्त हो रहा है, है कि नहीं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहूँगा, मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा, है ना। और, है ना, ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहेगा, होना चाहेगा, etc। इसी का थर्ड देखते हैं, तीव्र इच्छा और अभिलाषा वाला। इसका थर्ड देखिए, जैसे कि वुड दैट, यहाँ पर TH है ना। आई वुड बी अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। ये तीव्र इच्छा अभिलाषा है डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वुड का प्रयोग तीव्र इच्छा और तीव्र अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए हुआ है। कह रहा है सेंटेंस कि काश मैं एक चिकित्सक होता, डॉक्टर होता, नहीं। दूसरा देखें, वुड दैट ही वुड बी अ PM ऑफ इंडिया, है ना। काश वह भारत का प्रधानमंत्री होता, ठीक है।
काश वह भारत का प्रधानमंत्री होता। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आप इस छोटे से सेशन में आपने देखा विल का प्रयोग गागे की के अर्थ में होता है। जनरली सामान्य अर्थ में अगर होगा तो ही, शी, इट, दे, यानी कि थर्ड पर्सन्स के साथ होगा। नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। और स्पेशली अगर होगा विशेष अर्थ में तो आई और वी के साथ होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन्स के साथ होगा। और यहाँ पर वो ज़रूर या अवश्य का बोध कराएगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर थर्ड में, यानी कि आई के साथ धमकी, यानी कि थ्रेटिंग है ना, थ्रेटन करने के संबंध में, धमकी के संदर्भ में होता है। चलिए, इसको मैं टाइम एंड टेंस में भी बता सकता था, ठीक है। तो थोड़ा मुझे ध्यान आ गया कि नहीं, इसमें थोड़ा बता देना चाहिए। जरा आप देखिए, जैसे कि ना आई विल शूट यू, यानी कि धमकी देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग आई के साथ होता है ना, न कि वी के साथ होगा, न ही और सी, किसी के साथ नहीं, आई के साथ होगा। आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या गोली मार दूंगी, है ना। या फिर आई विल किल यू, है ना, झल्ला कर लोग बोलते हैं, है ना, एंग्री मूड में बोलते हैं। आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या जान से मार दूंगी, ठीक है। तो फिर आपने इसमें देखा कि विल का प्रयोग सामान्य और विशेष अर्थ में, ठीक है। जब विशेष अर्थ ग्रहण कर तो क्या होगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। वी विल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट जरूर खेलेंगे, है कि नहीं। और इस प्रकार आप यहाँ पर धमकी देने के अर्थ में आपने देखा आई विल शूट यू, आई विल किल यू। यहाँ पर देखिए वुड का प्रयोग आपने देखा अभी, वुड का प्रयोग गागेगी के अर्थ में विल के पास्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल इसका है, ही सेड आई विल डू दिस वर्क, ही सेड दैट ही वुड डू दैट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इसका है सामान्य इच्छा अभिलाषा व्यक्त करने के लिए, तो आपने यहाँ पर देखा आई वुड लाइक टू बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनना चाहूँगा, है ना, अभियंता बनना चाहूँगा। ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, है ना, वह एक चिकित्सक होना चाहेगा या बनना चाहेगा, वह एक डॉक्टर बनना चाहेगा। और तीव्र इच्छा अभिलाषा को व्यक्त करने के लिए आप देख पा रहे हैं, वुड दैट आई वुड बी अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता। वुड दैट ही वुड बी अ पीएम ऑफ इंडिया, काश वह भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये तीव्र इच्छा अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है।